नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है लर्निंग टाइम। तो साथियों, आप सभी लोग परेशान हैं संस्कृत की पेडागोजी के लिए कि संस्कृत की पेडागोजी को किस तरीके से अटेम्प्ट किया जाए और साथियों साथ ही साथ उसके वर्डों को किस प्रकार समझा जाए। तो दोस्तों मैं डेली आपके लिए एक क्लास लेकर आने वाला हूँ, एक क्लास दो क्लास दोस्तों, जिससे कि आपको बहुत क्लियरेंस मिलने वाला है कि किस प्रकार के शब्दों को आप समझेंगे संस्कृत की पेडागोजी में। तो दोस्तों यहाँ पर देखते हैं पहला प्रश्न क्या कहता है। यहाँ पर पहला प्रश्न कहता है, बड़ा सिंपल सा प्रश्न दोस्त, और बड़े सिंपल शब्दों में ये कहना चाहता है कि छात्राणाम भाषण कौशल विकासार्थम ध्वनि क्रमस्य उपयोग कथम करणीय। मतलब सिंपल सा है कि छात्राणाम मतलब छात्रों के बीच में भाषण कौशल मतलब जो वाचन कौशल, विकासार्थ मतलब विकास के लिए हेतु ध्वनि क्रम का उपयोग किस कारण होना चाहिए। तो दोस्तों आपको बताना है कि किस प्रकार से आप बच्चों या छात्रों में भाषा कौशल का जो है विकास कर सकते हैं, किस ध्वनि क्रम का प्रयोग करके। तो ऑप्शन दिए हुए दोस्तों, भाषा उपयुक्त श्रुत लेख द्वारा, किसके द्वारा दोस्तों, भाषा उपयुक्त श्रुत लेख के द्वारा, व्यंग्य चित्रणाम एवं अन्य सामग्रियां प्रयोग द्वारा, मतलब जो आपके व्यंग्य चित्र होते हैं और जो आपकी दृश्य सामग्री होती है उसके द्वारा। और दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है कि मूल ध्वनि कथाया विवरण कथा द्वारा, मतलब मूल ध्वनि या फिर कथा के द्वारा आप कर सकते हैं। या फिर दोस्तों हम बात करते हैं कि अभिसंचित, किसके द्वारा दोस्तों, अभिसंचित ध्वनि श्रवण पश्चात श्रुत सामग्री धारिकृत्या व्याख्या और कथन द्वारा। दोस्तों भाषण कौशल की बात आई है, यानी कि जब तक आप किसी चीज को सुनेंगे नहीं, उसके पश्चात आप दोस्तों क्या नहीं करेंगे, उसकी व्याख्या नहीं करेंगे। मतलब जब तक आप व्याख्या करने की क्षमता कब आती है दोस्तों, जब कोई भी व्यक्ति अच्छे प्रकार से सुन लेता है। तो दोस्तों आपको सही ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर, आपका सही ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा अभिसंचित। दोस्तों आप सबको पता है कि सबसे पहले आपको बोलने के लिए सुनना बहुत जरूरी है, इसीलिए कहा जाता है सुबोपली। क्या कहते हैं, सुबोपली। मतलब पहले श्रवण करेंगे, फिर क्या करेंगे दोस्तों आप, फिर आप दोस्तों व्याख्या या फिर कथा कथन या फिर बोलने का प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, एक लाप द्वारा त्रायाम। दोस्तों यहाँ पर पूछा गया कि एक लाप द्वारा त्रायाम आकलम क्रियते। तो दोस्तों यहाँ पर कहा गया कि स्वर लहरी, ध्वनि गुण और गति। यहाँ पर फिर कहा गया आपसे ध्वनि गुण, शैली, वक्तु और प्रस्तुति, वक्तानुनाम, स्वर लहरी और संदर्भ, दोस्तों भाग भंगिमा, वक्त मानुम और दोस्तों प्रस्तुति। यहाँ पर आपको देखना है कि एक लाप मतलब सिंपल सी बातों में कहें कि अलाप, एक अलाप के लिए एक अलाप का मतलब है एक अलाप में अगर आपको किन कौशलों का प्रयोग कर रहा है। तो दोस्तों जब आप एक अलाप की बात करते हैं तो एक अलाप में दोस्तों स्वर की मोटाई, जो स्वर लहरी का लिखा हुआ है ना टोन, दोस्तों स्वर लहरी मतलब स्वर की मोटाई दोस्तों बात आती है, या ध्वनि की मोटाई दोस्तों, ध्वनि गुण मतलब उसकी तीव्रता, गति, ठीक है, और दोस्तों ध्वनि का गुण, ठीक है, इन सब का दोस्तों समावेश किया जाएगा। यानी कि इसका सही ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर, एक का लाभ। दोस्तों इसका सही ऑप्शन क्या होगा, एक पहला ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न लिखते हैं, भाषा दर्श अर्जुना दृष्टाया। जी, तो यहां पर हम लोग देखेंगे कि भाषा अर्जन दृष्टिया असम्यक परिवेषणा अभिप्राय अस्ति। मतलब आपको बताना है कि यहाँ पर जो भाषा असम्यक रूप से दोस्तों भाषा अर्जन की दृष्टि से कौन सी चीज यहाँ पर कैसी है दोस्तों कैसी है, प्रयोग नहीं करनी है। आपको असम्यक माने जो प्रयोग नहीं करनी है या फिर दोस्तों गलत है। तो लक्ष्य भाषा प्रयोग न क्रियते। अगला लिखा हुआ है यदा कदा अनुवादस्य अपि सहायम स्वीकृत्य। दोस्तों अगला लिखा हुआ है इससे आगे लिखा हुआ है कि कक्षायाम अपि सह सक्रिया भवंती। और नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है सिंपल सी भाषा में कि लक्ष्य भाषा पाठन समय मातृभाषा प्रयोग यदा कदा क्रियते। दोस्तों जब आप भाषा को अर्जित कर रहे हैं तो फिर दोस्तों लक्ष्य भाषा का प्रयोग ये यहाँ पर क्या होगा, भाषा अर्जन की दृष्टि से गलत होगा। क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर क्या पूछा हुआ है कि भाषा अर्जन की दृष्टि से असम्यक माने कौन सी चीज गलत है, भाषा अर्जन की दृष्टि से कौन सी चीज गलत है। तो दोस्तों कौन सी चीज गलत होगी, यहाँ पर भाषा अर्जन की दृष्टि से जो गलत पॉइंट होगा वो आपका क्या होगा, लक्ष्य भाषा होगा। क्या होगा दोस्त, लक्ष्य भाषा होगा। याद रहेगा आपको, याद रहेगा। फटाफट से कमेंट करेंगे, फटाफट से कमेंट कीजिएगा गाइस। बिल्कुल, बहुत बढ़िया।
दोस्तों अगर आप वीडियो को बाद में देखते हैं तो भी आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताया कीजिए कि आपने लगभग कितने प्रश्नों को सही किया। अगला प्रश्न दोस्तों, द्वंद्व समासस्य उदाहरणम। दोस्तों पीतांबर, नीलोत्पलम, रामकृष्ण और राजपुरुष। तो दोस्तों यहां पर आप देखेंगे रामकृष्ण, ठीक है, पीतांबर दोस्तों ये आपका किस में चला जाएगा, बहुब्री में, ठीक है, बहुब्री, और आपके दो ही समास होते हैं कर्मधारय। नीलोत्पलम कर्मधारय दोस्तों, राजपुरुष ये तत्पुरुष में चला जाएगा, ठीक है। और रामकृष्ण, रामकृष्ण क्या होगा, राम च कृष्ण च, मतलब दोनों अलग अलग हैं, यानी कि द्वंद्व समास में आपका क्या आएगा दोस्तों, ये वाला ऑप्शन। क्लियर हो गया, आंसर मिल गया आपको, कौन सा ऑप्शन होगा। बिल्कुल आपको प्रश्नों को पढ़ते हुए आराम से करना है प्रश्नों को, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्त, अगला प्रश्न यहाँ पर परिप्रश्ने परिप्रश्ने अधिगमेन अभिप्राय अस्ति। आपको बताना है कि परिप्रश्न से क्या अभिप्राय है या परिप्रश्न का क्या अर्थ है दोस्तों। तो अगर यहां पर देखें कि व्याख्या समय सार्थक ध्वनि नाम उच्चारणम, प्रश्न समस्या नाम समाधानस्य प्रयासः, भाषा शिक्षणार्थ सिद्धांत प्रतिपादनम। अगला कहा गया कि व्यवस्थित रूपेण विषय सामग्र्या प्रस्तुति। दोस्तों आपको बताना है कि इसका सही ऑप्शन क्या होगा, प्रश्न नंबर 5। तो यहां पर दोस्तों प्रश्न का मतलब क्या होता है, परिप्रश्न अधिगमन। दोस्तों परिप्रश्न का मतलब होता है कि प्रश्न के बाद जो आपको, मतलब परिप्रश्न का मतलब क्या होता है, प्रश्न के बाद आने वाला प्रश्न, ठीक है, प्रश्न के बाद आने वाला प्रश्न। तो दोस्तों इससे अभिप्राय क्या होता है, इससे अभिप्राय क्या होता है कि जो भी दोस्तों मूल प्रश्न होता है ना, मूल प्रश्न, तो प्रश्न से जो भी समस्या होती है, समस्या प्रश्न की एक तरीके से संप्रेषण की समस्या जो होती है, भाव संबंधी समस्या होती है, इन चीजों को दोस्तों क्या करता है, इन चीजों को क्या करता है, ये दिखाना चाहता है। मतलब परिप्रश्न हुआ दोस्तों, मैंने एक प्रश्न किया लेकिन फिर भी आपके मन में दोस्तों प्रश्न करने के बाद भी आपके मन में एक डाउट सा रह जाता है दोस्तों, एक डाउट सा रह जाता है। आपने एक प्रश्न कर लिया और आपके मन में फिर से एक डाउट रह गया, यानी कि प्रश्न के बाद भी दोस्तों आपके पास क्या है, समस्या है। मतलब प्रश्न की समस्याओं का दोस्तों क्या करने का प्रयास करना, समाधान करने का प्रयास करना। इसका सही ऑप्शन क्या होगा, आपका सही ऑप्शन हो जाएगा प्रश्न समस्या समाधानम प्रयास क्रियते। दोस्तों अगला ऑप्शन देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहता है, भाषा शिक्षणार्थ महत्वपूर्ण अवस्था अस्ति। भाई भाषा शिक्षणार्थ के लिए महत्वपूर्ण अवस्था क्या है, यदा विद्यार्थिनः तार्किक चिंतन युक्ता भवन्ति, यदा छात्रा अर्थ प्राप्यते शब्दकोशान् दृष्ट समर्था भवन्ति, यदा छात्रा प्रश्नान् प्रष्टुम समर्था भवन्ति, यदा बाला भाषा अर्जनम सक्षमा भवन्ति। आपको बताना है कि भाषा शिक्षणार्थ, दोस्तों भाषा शिक्षणार्थ महत्वपूर्ण अवस्था अस्ति। दोस्तों आपको बताना है कि भाषण शिक्षण की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था कौन सी है। आपको बताना है कि भाषा शिक्षण की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था कौन सी है। दोस्तों यहाँ पर आपको ऑप्शन दिख रहा होगा दोस्तों, क्या अवस्था होगी दोस्तों कि बालक जो है, बालक की बात करें, जो बच्चे होते हैं दोस्तों, तो बच्चे क्या होते हैं, भाषा अर्जन करने में सक्षम होते हैं। दोस्तों क्या होते हैं, सक्षमा भवंती, मतलब भाषा अर्जन करने में क्या होते हैं, सक्षम होते हैं। वो उस जन्मजात भाषा अर्जन करने की जो जन्मजात क्षमता होती है उसके साथ क्या होते हैं, पैदा होते हैं। आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, बिना किसी दिक्कत के साथ क्या हो जाएगा दोस्त, यहाँ पर आपका सही ऑप्शन हो जाता है चौथा वाला। अगला प्रश्न दोस्तों, सारांश लेखतम आवश्यक द्वे कौशला स्थ। दोस्तों आपको बताना है कि जब आप सारांश लिख रहे होते हैं किसी भी चीज का, मतलब सारांश लेखतम आवश्यक, मतलब सारांश लिखते समय दोस्तों दो कौशल कौन से बहुत आवश्यक होते हैं। तो प्रश्न नंबर 7 की बात करते हैं यहाँ पर। तो प्रश्न नंबर 7 कहता है बेटा कि सारांशम लेखतम आवश्यका द्वे कौशल स्थ। तो दोस्तों क्या क्या होता है यहाँ पर, स्वशब्दये पाठ पाठ्य वस्तुनम पुनर्लेखनम, मतलब स्वयं के शब्दों में पाठ्य वस्तु का पुनर्लेखन करना। दोस्तों मुख्य सामान्य च बिंदु संज्ञानम। दोस्तों ये जो काम होता है वो होता है शॉर्ट नोट्स में, अगर आप बात कर रहे हैं इसकी कि मुख्य मुख्य बिंदु को आप लिखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। सम्यक लेखने योजना काम प्रयोगे, मतलब आपको क्या करना है, आपको एक सही लेखन की योजना तैयार करनी है। और दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं शब्दानाम स्थाने संकेत नाम प्रयोग सम्यक लेखनम, मतलब आपको दोस्तों शब्दों के स्थान पर आपको क्या करना है, शब्दों के स्थान पर आपको क्या करना है दोस्त, संकेतों का प्रयोग करना है। और संकेतों का प्रयोग करते हुए सही प्रकार से उचित चीजों को लिखना है। किसको लिखना है दोस्त, उचित चीजों को लिखना है। तो आप देखेंगे सारांश लेखतम क्या होता है, सारांश में हम क्या करते हैं दोस्तों, संकेतों को लिखने का प्रयास करते हैं। क्या लिखते हैं दोस्त, संकेतों को लिखने का प्रयास करते हैं।
है ना। आपका मतलब तो ये है कि भाई ये वाला होना चाहिए, है ना, क्या करना चाहिए कि संकेतों का प्रयोग करना चाहिए। लेकिन यहां पर इस ये ऑप्शन ना होकर के दोस्तों, इसका सही जवाब ये ना होकर के सारांश क्या होता है दोस्तों, जो आपके मुख्य बिंदु होते हैं, मुख्य बिंदु और जो सामान्य बिंदु होते हैं, क्या क्या होते हैं दोस्तों, सामान्य बिंदु होते हैं और मुख्य बिंदु होते हैं, उनका दोस्तों ज्ञान होना चाहिए। यानी कि इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन दोस्तों इसका सही होगा। इसका सही जवाब क्या होगा दोस्त, बी ऑप्शन, कि आपका मुख्य सामान्य च बिंदु संज्ञानाम। दोस्तों संज्ञान में आने चाहिए जो भी आपके मुख्य बिंदु हैं और सामान्य बिंदु हैं। दोस्तों अगर बात करें तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, बी ऑप्शन। क्या होगा, बी ऑप्शन। फटाफट से दोस्तों कमेंट कर दीजिएगा जिससे कि ये क्लियर हो सके कि आपको ये चीज समझ में आ गई। आगे चले दोस्तों, आगे चले, फटाफट से कमेंट करिए, आगे चला जाए, आगे चला जाए। अगला प्रश्न देखते हैं। यहां पर अगला प्रश्न क्या कहता है कि यदा छात्रा कालस्य अवधारणम अवगंतुम समर्था न भवन्ति तदा उपचारात्मक कार्य किम भविष्यति। मतलब आपको बताना है कि यदि कोई छात्र है दोस्तों जो कालस्य, कालस्य माने होता है लकार, लकार के दोस्तों अवधारणा से मतलब परिचित नहीं है या उसको सीखने में समर्थ नहीं है या उसे नहीं आता है, तदा उपचारात्मक कार्यम किम भविष्यति। तो दोस्तों आपके लिए डायग्नोस्टिक, एक रिमेडियल टीचिंग जो होती है वो कौन सी होगी। डायग्नोस्टिक होता है निदानात्मक, निदानात्मक में क्या होता है केवल समस्या का पता लगाते हैं, लेकिन उपचारात्मक में क्या होता है कि आपको उस समस्या का पता लगाने के बाद उसको सही भी करना होता है। तो दोस्तों क्या करेंगे आप, संबंध सूत्रणाम रटनम, दोस्तों आप कहेंगे संबंधित सूत्रों को रट लीजिए। दोस्तों संबंध लकारणाम अभ्यास है, मतलब आप संबंधित लकार का क्या कराएंगे, अभ्यास करवाएंगे। संदर्भानुसार गुणाभाष्य, मतलब आप संदर्भ के अनुसार उनके गुणों को बताएंगे। और लकारानुगुण रूपाणाम पुनः पुनः स्मरणम, तो दोस्तों आप क्या कहेंगे उनसे, आप क्या कहेंगे, सिंपल सी भाषा में कहेंगे कि यदा छात्रा कालस्य अवधारणम अवगुंतम समर्था न भवन्ति तदा उपचारात्मक कार्यम किम भविष्यति। तो दोस्तों इसका क्या होगा कि आप लकार के रूप और गुण को, किसको दोस्तों, लकार के रूप और गुण को बार बार स्मरण करते रहिए। क्या करते रहिए भाई, बार बार गुण और रूप को स्मरण करते रहिए। इससे क्या होगा, इससे क्या होगा दोस्त, इससे दोस्तों ये होगा यही कि उसकी जो काल के लकार के प्रति जो आपकी अवधारणा है वो धीरे 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 क्या होगी, स्पष्ट होती चली जाएगी और आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। इसलिए दोस्तों इसका सही ऑप्शन क्या होगा, चौथा वाला ऑप्शन होगा। क्या होगा बेटा, चौथा वाला ऑप्शन होगा, चौथा वाला ऑप्शन होगा। अगर दोस्तों आप अगर ये करवा रहे हैं, अभ्यास कार्य करवा रहे हैं दोस्तों, तो इससे अवधारणा जो उसका कॉन्सेप्ट है वो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, आप अभ्यास करवा रहे हैं तो उससे बच्चे की कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा कि आखिर किस कॉन्सेप्ट में दोस्तों ये काम हो पाएगा। आगे चलते दोस्त कि सतत व्यापक मूल्यांकन अंतर्गत, तो आपको बताना है कि सतत व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत क्या चीज आती है। दोस्तों छात्रा सर्वदा आनंदेन कार्य निगमना भवन्ति, छात्रा से शैक्षणिक भारम अधिक निर्वहन्ति, छात्रा पूर्णतया अध्यापकना नियंत्रणे सन्ति और छात्राणाम मूल्यांकनम आकलन नियमित रूपेण क्रियते। आपको बताना है कि दोस्तों सतत मूल्यांकन क्या होता है। आप सबने ऑप्शन लगा दिया होगा, बहुत बढ़िया उत्तर आता हुआ। कमेंट बॉक्स में दोस्तों कमेंट जरूर किया कीजिए आंसर को, जिससे कि एक क्लियरेंस मिल सके कि आप क्या सोच रहे हैं। दोस्तों सतत एवं व्यापक मूल्यांकन क्या है, यहाँ पर आप देखेंगे कि छात्रों के द्वारा, छात्रों का दोस्तों मूल्यांकन आकलन दोस्तों नियमित रूप से होना चाहिए। यही चीज होती है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, यही होता है। यहाँ पर लिखा हुआ छात्रा पूर्णतया आकल अध्यापक नाम नियंत्रण संति, भाई छात्र पूर्णतः है, भाई गलत बात है ये तो। छात्र जो है बिल्कुल भी बात करें आपके तो बच्चों, छात्र जो है बिल्कुल भी अध्यापक के नियंत्रण में नहीं होते हैं। ये मतलब यहाँ पे कहा गया पूर्ण रूप से दोस्तों अध्यापक के नियंत्रण में नहीं होते। छात्रा शैक्षणिक भारम अधिकम निर्वहन्ति। दोस्तों जब आप मूल्यांकन कर रहे होते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का छात्र के ऊपर अधिक भार डाल देंगे। दोस्तों छात्रा सर्वदा आनंदेन कार्य निगमना भवन्ति, मतलब छात्र हमेशा आनंदित कार्यों में खुद को क्या करेगा, लिप्त नहीं रखेगा। दोस्तों क्या करेगा, खुद को आनंदित कार्यों में लिप्त नहीं रखेगा। अगला प्रश्न है सृजनात्मक पठनस्य उदाहरणम। इनमें से दोस्तों कौन सी वाला प्रश्न आपका सृजनात्मक है, फटाफट से देखेंगे दोस्तों। संबंध सूचनार्थ अंतर्जाल दर्शनम, अगला है भिन्न दृष्टिकोणेन नाटकीकरणम भूमिका निर्वहणम पुनर्लेखनम च अर्थ प्राप्त्यम वाचनम च और परामर्श कार्यम ग्रंथालय अधिकम करणीयम। आपको बताना है कि इनमें से दोस्तों सृजनात्मक पाठकस्य या पठनस्य
कौन सा होगा? दोस्तों यहाँ पर सबसे बढ़िया चीज क्या है कि भिन्न दृष्टिकोण, दोस्तों भिन्न भिन्न दृष्टिकोण होना, सिद्धांतों का उपागम करना, ये सृजनात्मकता का क्या है? उदाहरण है। यहीं पर दोस्तों समस्या के प्रति आप रोल प्ले कर रहे हैं, किसी नई समस्या आ गई तो उसके प्रति रोल प्ले कर रहे हैं, ठीक है, आप बार बार लिख करके अपने विचारों को परिमार्जित कर रहे हैं, तो ये किस चीज का उदाहरण है दोस्तों? ये सारी चीजें दोस्तों किस चीज का उदाहरण है? ये सभी आपके सृजनात्मकता का उदाहरण है दोस्तों। इसका सही ऑप्शन जो होगा वो बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न चलते हैं कि विहंगम दृष्टिया पठनेन अभिप्राय अस्ति। आपको बताना है कि स्कीमिंग पठनेन अभिप्राय मतलब विहंग दृष्टिया दोस्तों स्कीमिंग से या स्कीमिंग से पढ़ने से, दोस्तों किसमें? विहंगम दृष्टिया पढ़ने से अभिप्राय क्या है? दोस्तों विशिष्ट और सूचना प्राप्त संपूर्ण पाठ्य वस्तुनाम गंभीरतया पठनम। अगला है कि लिखित सामग्रिया सूचना सार्थक सूचनाम प्राप्तुम पठनम। अगला ऑप्शन दिया हुआ है पठित सामग्रिया विचारार्थम निहितार्थम सूचनार्थ च निर्णया। अगला है सामान्य भावार्थम विचारम अथवा सार प्राप्तुम पाठ्य वस्तुना शीघ्रतया प्रश्नम। आपको बताना है कि विहंग दृष्टिया मतलब विहंग दृष्टि से पढ़ने से क्या अभिप्राय है। दोस्तों आप सभी जानते होंगे कि विहंगम दृष्टि से क्या अभिप्राय होता है। अब जब आप बात करती है विहंगम दृष्टि की तो आपको समझना होगा कि पढ़ाई व शिक्षण जिसके द्वारा संबंध पाठ ऐसी पढ़ाई या शिक्षण जिसके द्वारा पाठ या विषय का शीर्षक का विशिष्ट भाव ज्ञात हो जाए। क्या हो जाए दोस्तों? आपको विशिष्ट भाव उसका अगर ज्ञात हो जाए, इसी को दोस्तों आलंकारिक, दोस्तों क्या बोलते हैं? इसी को आलंकारिक भाषा बोलते हैं। यानी कि इसका सही ऑप्शन क्या होगा? इसका सही ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? फर्स्ट वाला। दोस्तों विहंग दृष्टिया का एक नाम और हम कह सकते हैं, विहंग दृष्टिया को क्या कहते हैं? मलाई उतार। क्या कहते हैं बेटा? मलाई उतार या सार तत्व को प्राप्त करना। दोस्तों किसमें? विहंगम दृष्टिया में क्या होता है? आप सार तत्व कह लीजिए, मलाई उतार कह लीजिए, आप व्यापारिक भाषा कह लीजिए, या फिर आप इसे अलंकारिक भाषा कह लीजिए। दोस्तों इसमें क्या होता है कि आपको विशिष्ट जो भाषा होती है या विशिष्ट भाव जो होता है या जो सूचना होती है उस वस्तु को गंभीरता से लेना, दोस्तों विहंगम दृष्टिया होता है। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा गाइस? इसका सही ऑप्शन पहला वाला ऑप्शन सही है। फटाफट से दोस्तों आप सभी लोग इसे वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न कहता है कि पाठ्य वस्तु समग्रता इत्यादि अभिप्राय अस्ति। दोस्तों आपको बताना है कि जो पाठ्य वस्तु समग्रता इत्यादि अभिप्राय क्या होगा। दोस्तों विषय वस्तु या पाठ्य वस्तु की समग्रता के संबंध में क्या अभिप्राय है? क्या चीज दोस्तों? पाठ्य वस्तु समग्रता से क्या अभिप्राय है? सिंपल से शब्दों में अगर समझें तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा कि पाठ्य वस्तु समग्रता मतलब सिंपल सी बात है कि विभिन्न अनुच्छेदों और वाक्यों का परस्पर संबंधित दर्शाना। दोस्तों ये क्या होता है? पाठ्य वस्तु की समग्रता से तात्पर्य होता है। किससे? पाठ्य वस्तु की समग्रता से तात्पर्य होता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? विभिन्न अनुच्छेदेषु वाक्येषु व परम संबंधा दर्श्यम सर्वेशाम नामपाना प्रयोगे। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे कि अगला प्रश्न क्या कहता है। अधिकृत श्रवणेन अभिप्राय नास्ति। अधिकृत श्रवणेन अभिप्राय नास्ति सा परिस्थिति यदा श्रवण सत्रे संपूर्ण कार्य करोति संभाषणम रूपेण च अभिलेख रूपेण स्वाभाविक संभाषणम रूप श्रवणम। नेक्स्ट प्रश्न है अध्यापक द्वारा उच्चई पठित सामग्रिया और अथवा संभाषित सामग्रिया सावधानम श्रवणम। नेक्स्ट ऑप्शन दिया है कि आपका विशिष्ट सूचना प्राप्तुम अवधानम पूर्वक श्रवणम। दोस्तों यहां पर कहा गया कि अधिकृत श्रवणेन से क्या अभिप्राय है? अधिकृत रूप से सुनने में। दोस्तों श्रवणेन माने सुनना होता है, तो क्या अभिप्राय है? दोस्तों इसका अभिप्राय क्या है कि किसी भी बात को ध्यान से सुनना। दोस्तों क्या है? किसी भी बात को ध्यान से सुनना जिससे कि आपको विशेष सूचना प्राप्त हो सके। क्या हो सके?
अधिकृत श्रवणेन अभिप्राय मतलब क्या है, ध्यान से सुनना, मतलब सिंपल सा अवधान पूर्वक श्रवणम। क्या है दोस्तों, अवधान पूर्वक श्रवणम, ध्यान पूर्वक आपको सुनना है। और दोस्तों विशिष्ट सूचना आपको क्या करनी है, प्राप्त करनी है। इसका सही ऑप्शन दोस्तों कौन सा होगा, चौथा वाला। ठीक है, चौथा वाला कौन सा होगा दोस्त, चौथा वाला। चलते दोस्त अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कहता है देखने का प्रयास करते हैं। ये अंतिम 2 प्रश्न हैं। लेखनम भाषणात भिन्नम अस्ति। दोस्तों प्रश्न क्या पूछा गया, लेखन भाषण से भिन्न है। कौन सी चीज दोस्तों, कौन सी चीज भिन्न है, तो आप यहां पर देखेंगे कि लेखन पुनर्वित्रा। दोस्तों लेखन का आप पुनरीकरण करते रहें या बार बार आप उसको क्या करते रहे, बार बार उसको लिखते रहे हैं दोस्तों, आप उसको संशोधित करते रहें, अथवा संक्षेपीकरणस्य न्यूनतया भवति। इसका सही ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, चौथा वाला ऑप्शन सही होगा। क्या होगा दोस्त, इसका चौथा वाला ऑप्शन यहां पर सबसे ज्यादा सही होगा। क्लियर हुआ, क्लियर। आगे चलते दोस्त, आगे चलते हैं। और अंतिम प्रश्न दोस्तों, कस्यामपि संस्कृत कक्षायाम अधिकाधिकम संस्कृत प्रयोगेन लाभा भवति। आपको बताना है कि भाई संस्कृत कक्षा में संस्कृत का अधिक से अधिक प्रयोग क्या लाभ देता है। सहज संस्कृत प्राप्त, संस्कृत वाक्य दोस्तों क्या होगा उससे, जब आप अधिक से अधिक संस्कृत बुलवाने का प्रयास करेंगे तो उससे एक वातावरण क्रिएट होगा, और जो बच्चे संस्कृत सीखना चाहते हैं वो दोस्तों क्या कर पाएंगे, सहज रूप से संस्कृत भाषा को सीख पाएंगे, उन्हें ज़्यादा कठिनाई नहीं होगी। इसीलिए लिखा हुआ है कि सहज संस्कृता प्राप्त्या संस्कृत प्रवेश्य निर्माणम भवति। दोस्तों क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। थैंक यू गाइस। तो आपको क्लास कैसी लगी हम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट वीडियो दोस्तों आपको आज ही मिल जाएगा शाम तक। थैंक यू, बाय बाय।